Guys, we have just reached Karabi and the view from our room. Let me show you this. Just look at this view. Oh my God, what a view! Sunset हो रहा है हमारे सामने. We have this beautiful mountain cliff. God, just look at this. I'm living this view. कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है भाई. हमारे सामने सनसेट हो रहा है. ये व्यू के साथ हमारा वेलकम हुआ है. बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू हो रहा है एकदम. अभी सनसेट हो रहा है. अभी अभी जस्ट हम कराबी में पहुंचे हैं. अभी हमने जस्ट चेक इन किया हमारे होटल में. हम कल रात में फुकेत पहुंचे थे एंड हमें फुकेत से कराबी आना था. वी आर गोइंग टू स्टे 3 days इन कराबी एंड देन विल गो बैक टू फुकेत अगेन फॉर 2 days. सो येस, दिस इज़ द प्लान. अभी बज रहे हैं 6 और एकदम हमारी हालत देख चुके हो अभी आपकी अब कैसे है. सो हम जल्दी से फ्रेशन अप होएंगे. मैं सोच रही हूँ थोड़ा पूल पे जाती हूँ बिकॉज अभी 6 बज रहा है. 1 घंटा है हमारे पास पूल में. So today is the next day, new morning. So मैं कल ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी. हम पहुंचे थे शाम में कराबी को 6 बजे के अराउंड. हमारा होटल ये आवनांग बीच के पास में ही है. तो फिर हम आवनांग बीच गए थे, मार्केट एक्सप्लोर करी थी एंड डिनर वगैरह करके हम वापस आ गए थे. तो हमने कल ही ना अपने लिए ATV राइड बुक कर ली थी. यहाँ के लोकल टूर पैकेजेस सेल करते हैं. हमने उनसे ही ATV राइड अपनी बुक कर ली थी एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर अ ATV राइड. हमने सुबह 10 बजे का स्लॉट बुक किया है. मैं नहा धो के प्रॉपर रेडी हूँ. मैं अभी विश्वम को वेट कर रही हूँ. विश्वम इज गेटिंग रेडी. फिर उसके बाद हम जाएंगे ATV राइड करने एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. हमसे बाली में ATV राइड मिस हो गई थी. सो वी थॉट कि हम यहाँ पे तो डेफिनेटली ATV राइड करेंगे क्योंकि हमने जिससे भी पूछा था उन सब ने हमको यही बोला था कि ATV राइड आप ज़रूर करना, बहुत अच्छी है. बाली की बहुत अच्छी है. आई एम नॉट श्योर यहाँ की कैसी होगी बट स्टिल वी विल डू इट. सो येस, चलो चलते हैं ATV राइड करने. आज ATV राइड और अभी भी जस्ट सुबह 10 बजे हमारा पिकअप था. हमने एक पैकेज बुक किया हुआ है तो उसमें हमारा पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है एंड वी आर हियर नाउ. ATV राइड अब चलाएंगे. विश्वम ATV राइड चलाएगा. मैं उसके पीछे बैठूंगी बिकॉज आई एम लिटिल स्कैर्ड. इसीलिए जिसमें विश्वम चलाएगा और मैं प्रिंसेस पैसेंजर बनूंगी. सो अभी तक उन्होंने हमें ये हेल्प दिया है. लेट्स सी आगे क्या होता है. तो ATV राइड स्टार्टिंग हो गई हो. चलो लेट्स स्टार्ट द ATV राइड. क्या बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. मज़ा आ गई. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ऑफ रोडिंग करी थी हम लोगों ने और आई विल रिकमेंड एवरीवन टू ट्राई दिस. हमें यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स और वाटर दिया है, वाटरमेलन एंड वी हैव वाटर. थोड़ा खा लेते हैं एंड देन विल गो बैक टू आवर होटल. We are currently at Aonang Beach. I just love beaches. Now we are going to see the fire show. हमने सुना है कि ये Aonang Beach में एक प्लेस है जहाँ पे फायर शो होते हैं. हम जा रहे हैं वो देखने. आफ्टर सनसेट होता है. जो सनसेट अभी हो रहा है हमारे सामने. मजा आ गई भाई देख के.
सच अ टायरिंग येट एडवेंचरस डे। टीवी नाइट करी, उसके बैक टू आवर होटल, 1-2 घंटा हमने रिलैक्स किया, थोड़ा सो गए। उसके बाद वी वेंट टू आवनांग बीच। वहाँ पे फायर शो होता है एवरी इवनिंग आफ्टर सनसेट, सो रोज ही वो करते हैं। एंड क्या शो करते हैं भाई साहब, एकदम अमेजिंग शो है, मजा आ गई देख के। बस फिर उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करी, डिनर किया, थोड़ा बीच में बैठे, सनसेट देखा एंड नाउ वी केम बैक टू आवर होटल। मैंने ये प्रॉपर्टी 2 दिन के लिए ही करी थी। कल हम जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में एंड उस प्रॉपर्टी का टूर मैं आपको अलग से अपने व्लॉग्स में दिखाऊंगी। एंड वो थोड़ा एक न्यू हमारा स्टे है, वो कोई भी होटल नहीं है। सुपर एक्साइटेड टू स्टे ओवर देयर। सो मैं उसके बारे में आप एक नया व्लॉग ही देखोगे, तो आप प्लीज वो चेकआउट करना जाके। इस कल का क्या सीन है अभी तक वी हैवंट डिसाइडेड इट येट। मे बी वील गो टू फीफी आइलैंड और अरेले बीच, और मे बी जस्ट डू नथिंग एंड जस्ट रिलैक्स। सो अभी तक हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू अ वॉइस ओवर। सो मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं व्लॉग में बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी। हमने जैसे ही चेक इन किया था उसके बाद वी गॉट रेडी एंड फिर उसके बाद हम गए थे पटोंग बीच की तरफ। हम पहले डिनर किया था बिकॉज हम सुबह से भूखे थे, तो हमने ये राजवाड़ा में डिनर किया था। उसके बाद हम गए थे ये इल्यूशन क्लब में। वहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं बज रहे थे, पूरे इंग्लिश सॉन्ग्स ही प्ले हो रहे थे, तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया बिकॉज हम इंडियंस को चाहिए होता है बॉलीवुड सॉन्ग्स, और उसके बिना हमें मज़ा नहीं आता है। बट ऑल ओवर दिस क्लब वॉज वेरी नाइस, वेरी डिसेंट। आई रियली लाइक दिस क्लब। लेट्स गेट रेडी क्विकली। लास्ट नाइट ही हमने अपने लिए टूर पैकेज बुक कर लिया था आज पूरे दिन के लिए। सो ये गाड़ी आई थी हमें होटल से पिकअप करने और यही हमें ड्रॉप भी करेगी। सो आज मेरी तरफ से विश्वम आपको अपडेट्स देगा। वी आर इन फुकेट टुडे एंड वी आर डूइंग फुकेट टूर। आज हम यहाँ से टाइगर किंगडम जाएंगे, एलिफेंट सेंचुरी जाएंगे और लॉर्ड बुद्धा टेम्पल जाएंगे। हमने एक पैकेज बुक किया हुआ है ओवरऑल, जो हमें 12 बजे पिकअप किया हुआ है और वो हमें शाम में पटोंग में ड्रॉप कर देंगे। तो आज हम दिन भर डे टूर करेंगे और शाम में विल गो टू पटोंग बीच, देन विल हैव सम फूड देयर एंड देन विल कम टू बैक अवर टू होटल एंड द ट्रिप एंड्स, आवर जर्नी ऑफ थाईलैंड एंड्स। थैंक यू गाइस, एंजॉय योर स्टे। थैंक यू। खुश रहो। थैंक यू विश्वम मेरी तरफ से इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर बोलने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू अ वॉइस ओवर। सो मैं जैसे ही कराबी पहुंची थी मेरे को सीवियर कोल्ड एंड कफ हो गया था। सो येस, वेलकम टू अ वॉइस ओवर। जैसे विश्वम ने बताया, हमने उस दिन एक टूर पैकेज ले लिया था फुकेट में। सो हम गए थे ये एलिफेंट सेंचुरी, हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी एंड उसके बाद हम गए थे ये केशू नट फैक्ट्री में। उसमें ये हमें पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि ये कैसे केशूज़ बनाते हैं एंड वहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी टेस्टिंग के लिए भी दिए थे और वहाँ पे ही उनका स्टोर भी है। सो आपको पसंद आए तो आप वहाँ से शॉप भी कर सकते हो। उसके बाद हम गए थे बिग बी फार्म में। वहाँ पर भी उन्होंने हमें बीज दिखाई, उन्होंने बीज को रखा हुआ था और वो बता रहे थे वो कैसे उनका पूरा प्रोसेस है हनी निकालने का। ये हमें फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए उसके पास बुला रही थी, बट हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो हम बीज के पास नहीं गए थे फ़ोटोज़ क्लिक कराने। हमने बस दूर से ही देख लिया था। और वहाँ पर भी एक स्टोर है जहाँ पे वो पूरा हनी वगैरह रखते हैं सेल करने के लिए। सो अगर आपको पसंद आता है तो अगर आप चाहो ख़रीदना तो वहाँ पे ख़रीद सकते हो। ये मुझे बता रहे थे कि कैसे वो हनी को कैसे वो निकालते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है उस चीज़ का, तो वो ये मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड देन उसके बाद हम गए थे टाइगर पार्क में। दिस इज़ अ रियली एपिक एक्सपीरियंस वी हैड। ये है टाइगर का छोटू सा क्यूट सा बच्चा और ये है एक बिग जायंट टाइगर। वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन से टाइगर के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करानी है, तो हमने जायंट टाइगर बुक किया था। एंड फिर उसके बाद हम गए थे बिग बुद्धा टेम्पल में। सो वहाँ के गवर्नमेंट के कुछ रूल्स थे, आई गेस वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होने लगे थे, तो इसलिए हम सामने से नहीं देख पाए थे।
तो हम सिर्फ बैक से ही देख सकते थे और यहाँ से ये व्यू था, बहुत ही प्यारा व्यू था। उसके बाद वो हमें कोई टेम्पल लेके गए थे। इस टेम्पल की भी आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था, बहुत प्यारा लग रहा था ये टेम्पल। एंड उसके बाद हमने अपना ड्रॉप लिया था पटोंग बीच। हमने बीच में आके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद हमने वहाँ पर ही डिनर भी कर लिया था और बस ऐसे ही बीच में बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे। और नेक्स्ट डे के लिए हमने वहीं से ही अपने लिए एयरपोर्ट टैक्सी भी बुक कर ली थी, सेम टूर पैकेज वालों से। ये ना बीच पे ये जुम्बा वगैरह सिखा रहे थे, मेरे को बहुत मन था कि मैं ज्वाइन करूँ, बट मैं जैसे ही ज्वाइन करने गई वो बंद हो गया था। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। हम बस शांति से बीच पे बैठे बिकॉज दैट वॉज द लास्ट डे हमारा फुकेत एंड थाईलैंड में। बीच में चिल करने के बाद वी केम बैक टू आवर होटल एंड नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी इंडिया की फ्रॉम फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड दैट्स इट, हियर इज द एंड ऑफ आवर थाईलैंड व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय श्री कृष्णा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।